मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं विमल विथ न्यूज के साथ हूँ गोड्डा के पुराना समाहरणालय में। आज जैसे जान रहे हैं कि 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस, वो जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं वही बर्थडे के रूप में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारे इस आदिवासी समाज के लड़के लड़कियाँ बहुत दूर से आकर के इस कार्यक्रम में आज वीर सिदो कान्हू के जो मूर्ति पर उन लोगों ने माल्यार्पण किया। और इन लोगों की मांग है कि जल जंगल जमीन जो हमारी बपोती संपत्ति है इसको हम किसी भी हालत में लूटने नहीं देंगे। और ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप हम आदिवासियों की जो जागीरदारी है इसको लूटने न दीजिए, नहीं तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इन्होंने विशेष करके देखिए मैं दिखा रहा हूँ हमारे युवा साथी जो कि पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको बहुत उम्मीद है कि मुझे नौकरी मिलेगी। और आप यदि गैर लोग जो झारखंड के लोगों को नौकरी नहीं देके संथाल परगना की बसियत पर उसको अधिकार नहीं देके दुष्कृत्य दे दीजिएगा तो फिर हम क्या करेंगे? मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये सारे लोग पढ़ते हैं। हम बाबू किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। कहाँ पढ़ते हैं? गोड्डा कॉलेज में। और पढ़ने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये डीगा बजा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। देखिए ये इनकी संस्कृति है और हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति। और पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? मतलब पढ़ लिख के कुछ अच्छा सा मतलब नौकरी वोकरी मिले। वाह 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 वाह। और आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ते हैं। किस क्लास में? वाह वाह वाह। क्या ऑनर्स है आपका? इकोनॉमिक्स पढ़ के आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ के मतलब कुछ अच्छा करेंगे वो। अच्छा ये बताइए कि आज जो आपने ये पंछी पहनी है कैसा लगता है? ये तो हमारी संस्कृति है तो हमें अच्छा लग रहा है। वाह। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए रखना चाहिए। और मैं इन सबों को बधाई देता हूँ कि आपकी मांगे सरकार के पास तक मेरे चैनल के माध्यम जो कि लीलादा पंचायत के बीच में पड़ता है। तो आप क्या काम से आए आज यहाँ? हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं संथाल परगना स्थापना दिवस के अवसर में। और यहाँ पे हम लोग आज देखिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ जो कि 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस। और सारे हमारे जो आदिवासी समाज के जो लोग आए हैं और विशेष करके आदिवासी के साथ हमें भी गर्व है कि हमारा संथाल परगना को अपना जो एक्ट है वो होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ की जल जंगल जमीन पर किसी का भी कब्जा हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राजेश हांसदा है। और आप? सबसे पहले आपको हमारे आज 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारी न्यूज़ को कवरेज करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जैसा कि हमारे वीर क्रांति आप देख रहे हैं, हमारे पीछे ही हमारे वीर क्रांति सिदो कान्हू की मूर्ति प्रतिमा स्थापित है। 30 जून 1855 को जब हमारे इन वीर शहीदों ने संथाल परगना में जो महाजनी प्रथा चल रही थी, संथाल परगना में जो आदिवासी वास कर रहे थे, जो अपने महाजनी लोगों से जिन महाजनों ने समाज को महाजनी लोगों से जो प्रताड़ित थे, शोषित थे, अपने हक अधिकारों से जो खेतीबाड़ी करते थे, जो सूदखोरी के भुक्तभोगी थे, उनके विरोध में 30 जून 1855 के इन लोगों ने एक हुल का आह्वान किया था, जो काफ़ी लंबे समय तक ये लड़ाई चली महाजनी के विरोध में। उस समय अंग्रेज शासन चलती थी। 22 दिसंबर 1855 को ये लड़ाई सही खत्म हुई। और इस लड़ाई के दरमियान में हमें लगता है कि कम से कम 35 से 40 हज़ार आदिवासी लोग शहीद हुए थे अपने इस अधिकार को, अपने इस संथाल परगना राज्य को अलग संथाल परगना को अलग जिला की मांग जो कर रहे थे, विशेष करके महाजनी प्रथा के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ रहे थे। 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेज शासनों ने
इसको एक जिला के रूप में घोषित कर दिया गया था और एक अलग विधि विधान, अलग एक स्वशासन तौर तरीके को, आदिवासियों के प्राकृतिक पूजक को एक मान्यता के रूप में 22 दिसंबर 1855 को इन्होंने मनोनीत करके इसको एक अलग संथाल परगना के नाम से घोषित कर दिया। उस समय से लेकर के उसी समय एक्सपीटी एक्ट बनी, जिसकी आज तक एक्ट के रूप में तो है, देखा जाए आज सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों की जो ज़मीन जायदादें हैं, जो हम सभी लोग आदिवासी प्राकृतिक पूजक हम लोग कहलाते हैं या हैं भी, जल जंगल ज़मीन बेधड़ल्ले से हास हो रही है। आदिवासी के हाथ से गैर लोगों के हाथ में, गैर या कहा जाए कि अपने जो स्वामित्व होना चाहिए जिन पर, वो स्वामित्व खोते जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी नवयुवक युवतियाँ यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आज यहाँ से एक संदेश लेकर के हम सभी गांव देहात में जाने वाले हैं कि अपने अपने क्षेत्र में हम सभी लोग ये संकल्प के साथ जाएंगे कि हमारी जो राइट्स हैं, हमारी जो अधिकार हैं, हमारी जो संवैधानिक अधिकार है, हमारी जो जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए एसपीटी एक्ट है, इसको हम अपने क्षेत्र में किस तरीके से अमल में ला सकते हैं, किस तरीके से अपने लोगों को जागरूकता के माध्यम से ज़मीन ना बेचना या किसी को ना हस्तांतरित करना, इन सब चीज़ों को हम सभी लोग विचार मंथन करके किस तरीके से इसको धरातल पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में जो आद्रो पहाड़ वगैरह है, यहाँ के जंगलों को काट के बराबर कर दिया गया और वो अब पहाड़ रह गया, न तो वहाँ पहाड़िया के लोग रह रहे हैं और पूरी की तरफ पहाड़ जो है एकदम वीरान हो चुकी है। और यहाँ कहीं न कहीं लगता है कि विभाग की उदासीनता है। इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपने भाई बंधुओं से, अपने आदिवासी लोगों से, गांव देहात में जो वास करते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे नवयुवक साथी या युवतियां हैं, सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, विनती है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी हमारी मंझी परगना स्वशासन पद्धति है, जो हमारा राइट, जिसके अंतर्गत हम जन्म से लेकर मृत्यु तक शासित होते हैं, इनको कैसे सुदृढ़ करें हम सभी लोग। और इसी के अंदर में, इसी के दायरे में, उन सारी चीज़ों के दायरे में रह करके हम अपने संस्कृति को, अपने ज़मीन को, अपने जंगल को किस तरीके से बचा सकते हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों के साथ सरकार से कितनी उम्मीद कर रहे हैं? जी, वर्तमान सरकार से हम सभी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और हमें लगता है कि वो हमारे उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम सभी लोग मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो पिछले बार भी थी, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार, समुदाय को, अपने समाज को आगे कैसे ले सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक स्तर से इस पर विचार मंथन के लिए हम सभी लोग आए इकट्ठे हुए हैं। अगर वैसा ज़रूरत पड़ेगी तो हम विभागीय लोगों का सहारा के लिए या उनसे सहयोग की होगी तो हम सभी लोग मिल करके उनसे मिलेंगे। हमारे जो अगुवा लोग हैं, हमारे जो शासन पद्धति के जो मांझी अड़ाम गोड़ेत नायके लोग हैं, इन सभी लोगों के अगुवाई में हमारी टीम बनेगी, जिसके माध्यम से हम उनसे अपनी जो मांग होगी, चाहे वो रोजगार को लेकर को, शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, इन सब चीज़ों को एक विचार मंथन के बाद एक टीम बनेगी, जिससे हम सभी लोग अपनी मांग रखेंगे और उम्मीद है हमें कि वो हमारी बातों को। मैं दिखा रहा हूँ कि 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और गोड्डा में देखिए कितनी लंबी लाइन कतार लगी हुई है। सारे लोगों को लगता है संथाल परगना स्थापना दिवस जिंदाबाद, 22 दिसंबर जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय आदिवासी। सर आपका क्या नाम हुआ? क्या मेरा नाम राजेश हांसदा। और घर सर आपका? मेरा घर पोड़ैया प्रखंड भटौंदा गाँव। चलिए, आपको धन्यवाद। चलिए, कहाँ घर हुआ बाबू? और यहाँ पर आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? आज क्या सोच के आप लोग आए हैं यहाँ पर? क्या सोच के आए हैं? यह स्थापना दिवस मना रहे हैं ना? आप लोग जब पंछी पहनते हैं तो कैसा लगता है आपको? कैसा महसूस करते हैं? जो आप ड्रेस पहने के आदिवासी का ड्रेस है, अच्छा लगता है ना? मैं दिखा रहा हूँ गोड्डा में आज जो करगिल चौक पर जो ये कार्यक्रम चल रही है, मैं वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो ये शहीद स्मारक के पास से यहाँ पर जो कार्यक्रम हुई है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को एक खूबसूरत कार्यक्रम दिखा रहा हूँ। इस सुहाने पल को कि यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम को अपनी आंखों पर लगातार उमड़ती हुई भीड़ है, जो कि
जो कि लगातार उमड़ती हुई भीड़ है। मैं दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आज सीधो कानू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे के नाम से एक गुंजायश 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस के अवसर पर देखिए यहाँ पर ये जो वीर सीधो कानू की जो मूर्ति है, मूर्ति को का माल्यार्पण किया जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ इनकी मूर्ति का माल्यार्पण किया। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ हमारे जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर उनकी प्रतिमा को याद कर रहे हैं। और लग रहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने इतना सुंदर काम किया है। मैं दिखा रहा हूँ गोड्डा के करगिल चौक पर, गोड्डा के देखिए सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कि माल्यार्पण करने के लिए। मैं दिखा रहा हूँ कि माल्यार्पण करने के लिए सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और फिर हम संथाल हैं, संथाल के लोग हैं, फिर हमको क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अपने इस कार्यक्रम पर। मैं दिखा रहा हूँ इस कार्यक्रम में दिखा रहा हूँ लगातार यहाँ पर जो उमड़ती हुई भीड़ है, सारे लोग लगातार आज का ये दिन अपने आंखों में बसाने के लिए लालायित है। बता रहा हूँ कि ये जो रैली चल रही है, मैं रैली जो चल रही है, देखिए कि एक लगातार लोगों की मांग है, जल जंगल जमीन को किसी भी हालत में हम लूटने नहीं देंगे। और गोड्डा में मैं गोड्डा में दिखा रहा हूँ जो अभी करगिल चौक से ये रैली चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। सबों के चेहरे पर एक मुस्कान है कि हम लोग हर हाल में अपनी स्वतंत्रता को, इस संथाल परगना की अस्मिता को बचाए रखेंगे और जल जंगल जमीन को लूटने नहीं देंगे। देखिए सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं और सारे लोग देखिए क्या एक हुजूम सा उमड़ता हुआ है गोड्डा के करगिल चौक पर। करगिल चौक से मैं दिखा रहा हूँ कि लगातार। क्या नाम हुआ आपका और घर आपका? आज के कार्यक्रम में कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है हम लोग। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए लंबी कतार है और मैं दिखा रहा हूँ गोड्डा के इस करगिल चौक के पास से ये कार्यक्रम अभी संपन्न हुई है। यहाँ पर माल्यार्पण हुआ है। मैं विमल कुमार। भैरव अमर रहे, सीधो कानू अमर रहे के नाम से ये दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ रैली चल रही है। रैली चल रही है क्षेत्र की। देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक रैली जो करगिल चौक में, वहाँ पर जो सीधो कानू की मूर्ति पर जो माल्यार्पण करने के बाद धीरे धीरे ये पुराने सचिव कलेक्ट्रेट की ओर जा रही है। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए दूर दराज से क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं और इस रैली में, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये रैली जो कि समाहरणालय के पास आकर के समाप्त हो जाएगी और फिर लोगों की बैठक होगी। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस कार्यक्रम। देखिए संथाल परगना स्थापना दिवस के अवसर पर 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस के अवसर पर देखिए ये रैली यहाँ पर आके थम चुकी है और लगता है यहाँ पर इन लोगों की बैठक होगी, आगे की रणनीति पर विचार होगी। मैं दिखा रहा हूँ गोड्डा में देखिए कि ये लोग सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं और ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि क्रम है। अभी हम लोग का यहाँ हम लोग बैठेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्या बातचीत होगी? इसके बारे में संथाल परगना दिवस कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में। और क्या ये जो अभी जो जिस तरह आदिवासी समाज पर हमेशा से इनको आदिवासी कह के जो शोषण होता रहा है, तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं या सरकार क्या पहल कर रही है? आज अभी तक जो शोषण होता रहा है, जल जंगल जमीन, ये तीनों चीज़ पर ही जो हमारे जो बाहर के लोग हैं उसकी नज़र रहती है और सरकार भी कभी कभी चुप हो जाती है। तो इस संबंध में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज हम लोग 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस का रैली निकाले
हम लोगों का मूल उद्देश्य यही है जो आपने पूछे कि मतलब आखिरकार हम लोगों के जल जंगल ज़मीन में गैर आदिवासियों का नज़र पड़ा हुआ। इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज तमाम जितना छात्र आए हुए हैं, अगल बगल से जितना युवा साथी सब आए हुए हैं, आज हम लोग यही मंथन कर रहे हैं कि हम लोगों का जल जंगल ज़मीन किस तरह बचे, उसका हम लोग दिशा देने का आज काम करेंगे। और उसको रोक के लिए सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द हम लोगों का जो एसपीटी एक्ट कानून एक लागू है 1949 में, जो हम लोगों का संथाल परगना पेमेंट्री एक्ट जो लागू हुआ है, उन चीज़ को हम लोग सरकार से भी आग्रह करते हैं कि आप उस चीज़ को सख्ती से लागू हो ताकि हम लोग आदिवासी मूलवासी बचे रहें। आप लोग वर्तमान हेमंत की सरकार से कितना उम्मीद करते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार से? अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं, एक आदिवासी है, एक क्रांतिकारी का बेटा है, हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने बाप ने शिबू सोरेन झारखंड को शिबू सोरेन का, मैं श्री शिबू सोरेन का भाषण मैं भी सुन चुका हूं, और उस समय जो यूडी चौबे थे उनको भगाने के लिए जो यहाँ कमिश्नर थे संथाल परगना में, मैं तो सुन चुका हूं। और वो तो हाँ बोलिए। इसलिए हम लोग सरकार को यही बोल रहे हैं कि जिस तरह आपके पिता माननीय शिबू सोरेन जी जो झारखंड की जल और जंगल ज़मीन को उस समय जिस तरह लड़ाई करके अलग झारखंड बनाया और आज उसका सपना नहीं पूरा रहा है, तो हम लोग सरकार से ये उम्मीद करते हैं इन साल जो सेशन है, ये 25-29 सेशन है, इसमें एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करें। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ बिट्टू कुमार हेम्ब्रम। और आप कहाँ से हैं? मेरा घर हुआ ललमटिया, हम आदिवासी कल्याण छात्रावास का छात्र हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम पीजी कर रहे हैं। पीजी कौन विषय से कर रहे हैं? केमिस्ट्री ऑनर्स है हमारा। वाह, बहुत सुंदर। और फिर पीजी करेंगे मतलब क्या सोच रहे हैं भाई साहब? सर पीजी कंप्लीट करके नेट का तैयारी करेंगे। वाह 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 वाह, आपको मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामना है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं विमल विथ न्यूज के साथ हूँ गोड्डा के पुराना समाहरणालय में। आज जैसे जान रहे हैं कि 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस, वो जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं, वही बर्थडे के रूप में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारे इस आदिवासी समाज के लड़के लड़कियाँ बहुत दूर से आकर के इस कार्यक्रम में आज वीर सिदो कान्हू के जो मूर्ति पर इन लोगों ने माल्यार्पण किया। और इन लोगों की मांग है कि जल जंगल जमीन जो हमारी बपोती संपत्ति है, इसको हम किसी भी हालत में लूटने नहीं देंगे। और ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप हम आदिवासियों की जो जागीरदारी है इसको लूटने न दीजिए, नहीं तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इन्होंने विशेष करके देखिए, मैं दिखा रहा हूँ हमारे युवा साथी जो कि पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको बहुत उम्मीद है कि मुझे नौकरी मिलेगी। और आप यदि गैर लोग जो झारखंड के लोगों को नौकरी नहीं देके संथाल परगना की बसियत पर उसको अधिकार नहीं देके दुष्कृत्य दे दीजिएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये सारे लोग पढ़ते हैं। हम बाबू किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। कहाँ पढ़ते हैं? गोड्डा कॉलेज में। और पढ़ने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये डीगा बजा रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। देखिए ये इनकी संस्कृति है और हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति। और पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? मतलब पढ़ लिख के कुछ अच्छा सा मतलब नौकरी वोकरी मिले। वाह 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 वाह। और आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ते हैं। किस क्लास में? वाह वाह वाह, क्या ऑनर्स है आपका? इकोनॉमिक्स पढ़ के आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ के मतलब कुछ अच्छा करें ये वो। अच्छा ये बताइए कि आज जो आपने ये पंछी पहनी है कैसा लगता है? ये तो हमारी संस्कृति है, तो हमें अच्छा लग रहा है। वाह, हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए रखना चाहिए। और मैं इन सबों को बधाई देता हूं कि आपकी मांगे सरकार के पास तक मेरे चैनल के माध्यम से जाएगी, आपकी मांगे पूरी होगी। मैं विमल कुमार आप लोगों को यहाँ जुड़ने के लिए सबों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।